तुम धरती पे सिर्फ एक प्रजाति हो ट्रिलियन स्पीसीज में से, और 15 मिनट में तुम्हारी वजह से 12 स्पीसीज खत्म होगी। 12 स्पीसीज, प्रजातियां खत्म होगी। एक जानवर की बात नहीं कर रहा, पूरी की पूरी प्रजाति। उसमें कीड़े भी हो सकते हैं, पंछी भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। तो ये हम पे असर पड़ता है इन चीज़ों का। लोगों को पता नहीं, इतने पढ़े लिखे नहीं है, कोई ध्यान नहीं। मुंह उठा के चले गए, किले पे बंधा होता है पशु, पानी पी के आगे खड़े हो गए वापस, पैसा मिल गया, बिल दे दिए 10 से। ये बचा है ना इंसान के पास, और क्या बचा है। साधु बोलता है, साधु जो असली संत होता है, एक चिंता होती है, एक चिंतन होता है। जो नॉर्मल बंदा होता है उसकी चिंता वो अपने निज की करता है, और जो संत होता है वो चिंतन करता है। चिंता और चिंतन में फर्क होता है, वो टोटैलिटी में होता है। नॉर्मल बंदा अपने निज के लिए रोता है, और संत रोता है तो टोटैलिटी में रोता है। जाका गला तुम काटी हो, कल वो काटे तुम्हार। जो तुम अपनी बहनों बेटियों को घरों में बंद करके रखते हो, तुम्हें क्या लगता है इसका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता? वो उसका असर उसी टाइम हो रहा है। वो कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी माँ घर में रोटी पका रही है, वो तुम्हें श्राप दे रही है कि मेरे को किचन में डाल के रखा। वो तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा उसका। अगर तुम्हारी माँ जो भी है, जो बहन है, बेटी है, वो शिक्षित नहीं है, वो चेतना की तरह नहीं सोचना सीखा, उसको पशु बना के रखा घर में, तो उसका असर उसके बेटे पे, उसके भाई पे वो पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो तरक्की कर जाएगा बड़ा होके, वो भी ऐसे ही सफर करेगा। वो भी औरतों को ऐसे ट्रीट करेगा देख के। तो असर हर चीज का पड़ता है। बोलते ना, हर चीज वापस आती है बंदे के पास। तो वो समाज की हालत में दिख रहा है। जिस समाज में औरतों की तरक्की नहीं होगी, वहां मर्द भी ऐसे होंगे, और हमें देख रहे हैं मर्दों की हालत भी। तो चेतना हो, अगर अपनी माँ बहन को सही तरीके से ट्रीट करोगे तो प्रजातियों को भी, उनसे अगर ये सारे कॉकरोच खत्म हो गए तो क्या होगा? किसी को पता है क्या? एक कॉकरोच का वैल्यू क्या है, गंडोए का वैल्यू क्या है, किसी इंसान को पता है क्या? हर चीज का अपना वैल्यू है। प्रकृति में रोल अपना निभा रही है। वो अकेला इंसान ही ऐसा फुद्दू है कि वो अब रोल तो निभा नहीं रहा और उल्टा खराब कर रहा है चीजों को। उसको ये भी नहीं पता कि वो यहां रह रहा है, उसी चीज को आग लगा रहा है। वो चेतना हो सकता था, वो कोई बुद्ध और कबीर के जैसा हो सकता था, पर वो पशु हो गया। उस दिख रहा है बार बहुत तरक्की कर ली, पर उसको पता नहीं 30-40 साल में उसके साथ होने क्या वाला है। इतना कोई पढ़ता नहीं, सब नाच रहे हैं दारू पी के बाहर। चेतना हो भाई, दारू क्यों पी रहे हो? दारू पी के दोबारा पशु होना है क्या? जंगल में जाना है क्या? मंदिर बनना है तो बनो। अभी किसकी चिंता करूं? लोग फुद्दू समझते तो समझने दो। मैं अपने जूते की चिंता करूं कि मेरे पास जूता नहीं है, या मेरे बाल नहीं काटे, या मैं कैसा दिख रहा हूं, या ये चिंता करूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा आने वाले 40 साल में, कोई बचा रहा वो सवाल पूछेगा कि जब ये सब हो रहा था तो क्या कर रहा? तो इंसान था ना, बाकी तो पशु थे, पर तेरे को तो पता था ना, कम से कम बोल तो सकता था ना, संतोष तो मिलता ना अपने आप को कि तू कर क्या रहा था भाई जब ये हो रहा था सब। पशु तो चल कुछ नहीं कर सकता, और वो खराब भी नहीं कर रहा चीजों को, वो प्रकृति में जीता है, प्रकृति में चला जाता है। पर तू क्या कर रहा था जब समुद्र प्लास्टिक से भरे हुए थे, जब समुद्रों में गैस लीक हो रही थी, जब एक एक पेड़ काटा जा रहा था, तो तू क्या कर रहा था? कुछ लोगों की ग्रीड के लिए तो बोल भी नहीं सकता था। एक फुद्दू आदमी, एक चोर आदमी एक चड्डी बेच रहा है तेरे को, एक स्टिकर लगा के, वो भी ऐड दिखा के टीवी पे, और तू जो सही काम कर रहा है वो जंगल में जाके छुप के राम राम कर रहा है। ये कौन सी आध्यात्मिकता हुई? सुकरात ने जहर ऐसे ही पिया क्या? वो आध्यात्मिक नहीं था क्या? वो फ्रिज में थोड़ी बैठा था घुस के। बाबा नानक जेल में क्यों गए? बाबर की चक्की क्यों पीसी? वो आध्यात्मिक नहीं थे क्या? और तुम जंगल में जाके बैठने को अध्यात्म बोलते। बाबा बुद्ध 1 साल जंगल में बैठे, बाद में तो आके पूरी जिंदगी वो लोगों से मत्था मारते रहे, पंडितों से। तो कौन सी आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो? फ्रिज में घुसे बैठे हो? बोलो ना भाई, बोलते क्यों नहीं? सुने ना सुने, अपना काम करो, कर्म करो अपना। कर्म भी सही होना चाहिए। फल की चिंता नहीं होगी, नहीं होगी, मिलेगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना मिलेगा, उसकी मर्जी। इंसान हो, पशु जैसे बोला है, कुछ नुकसान भी नहीं करता तो वो बोलता भी नहीं, उसको जरूरत नहीं है। वो जंगल में रहता है, जितना मिलता है खाता है और सो जाता है। तुम्हारी प्रजाति की वजह से प्रजातियां खत्म हो रही हैं। 1 मिनट में 2 लाख मुर्गा काटा जा रहा है, और पता नहीं कितनी प्रजातियां, 15 मिनट में 13 या 14 प्रजातियां खत्म हो रही हैं। 6th मास एक्सटिंक्शन में हो तुम लोग ऑलरेडी।
किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। पशु तो नहीं हो ना।